हेलो स्टूडेंट्स, आज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका बेसिक्स जो है और इसकी जो अजम्पशंस हैं वो थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है मोशन आपके पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें या ओरिजिन चेंज कर दें तो मोशन पोजीशन बॉडी की चेंज हो जाती है। इसको देखिए किस तरह से समझेंगे कि आपने 11th क्लास में थोड़ा सा स्टडी भी किया था कि कंसीडर कर लीजिए कि दो आपके पास कोई व्हीकल हैं या दो आपके पास कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट हैं, पार्टिकल हैं। ए चल रहा है वी ए वेलोसिटी से राइट हैंड साइड, बी चल रहा है आपका वी बी वेलोसिटी से राइट हैंड साइड, और ये भी हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों का वेलोसिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अब ये देखिए, ये वही केस है जिसमें दो ट्रेन्स इकट्ठी पटरी पर चल पड़ी हैं और दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। तो आमने सामने की सीट पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन दोनों को तो ये लगेगा ना तो वो चल रहा है ना वो चल रहा है। तो अगर आप बी को मान लें ऑब्जर्वर, तो बी ए को देखेगा तो जो बी के लिए ए किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये केस था। सेकंड केस क्या था, अगर आपकी दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में है, ए तो राइट हैंड साइड जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, बी जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड वी बी वेलोसिटी से। तो अगर बी देखेगा आपके ए को तो बी को तो लगेगा कि खुद तो वो रेस्ट में है, और लेकिन जो ए है वो डबल वेलोसिटी से यानी कि वी ए प्लस वी बी से राइट हैंड साइड जा रहा है। बी अपने आप को रेस्ट में कंसीडर उस टाइम कर लेगा, ओरिजिन मान लेगा बी अपने आप को। तो यहाँ पर भी आपके पास रिलेटिविटी का जो है फिनोमिना है वो लग गया। थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस में हमारे पास दोबारा से क्या हुआ कि आपके पास जो ए है वो तो वी ए से ही जा रहा है और जो वी बी है पार्टिकल है वो रेस्ट में है। इसका मतलब यह पैसेंजर तो रह गया प्लेटफॉर्म के ऊपर और ट्रेन निकल गई। तो आपके पैसेंजर के लिए ट्रेन कितनी वेलोसिटी से निकल गई, वी ए से निकल गई। तो आपके जो ऑब्जर्वर है बी जब ए को देखेगा तो उसके लिए ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए हो जाएगी। तो आप ये देखिए, तीन डिफरेंट केसेस थे। हर केस में आप बी से अब देख रहे हैं, बी ओरिजिन है। तो जब आप पहली बार बी से देख रहे हैं ए को तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वी ए हो गई। दूसरी जब बार आप यहाँ पर आपके पास 0 हो गई, और दूसरी बार सेकंड केस में जब देख रहे हैं तो ए की वेलोसिटी वी ए प्लस वी बी हो गई। तीसरी बार जब आप देख रहे हैं तो वी ए वेलोसिटी होगी। तो देखिए हर बार ए की वेलोसिटी 0 हो गई फर्स्ट केस में, सेकंड केस में वी ए प्लस वी बी हो गई, थर्ड केस में कितनी हो गई, वी ए हो गई। हर बार ऑब्जर्वर ही तो चेंज किया आपने, ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन ही तो चेंज की है, और उसी से देखिए कि आपके पास एक दूसरे पार्टिकल की पोजीशन, मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया और ये रिलेटिविटी का जो फिनोमिना था ये वहाँ पर लाइट के लिए जो है वो आपका काम नहीं कर रहा था, नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा था माइकलसन मोर्ले। किसके लिए, लाइट स्पीड के लिए। अभी लाइट स्पीड का क्या यहाँ पर कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये जो ये आपके पास जो है ना, अब की बार ये टॉर्च मान लीजिए, और ये वी ए मत मानिए, इसको सी कंसीडर कर लीजिए। ये मान लीजिए कि यहाँ से टॉर्च से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो वी बी जब देखेगा ना लाइट की वेलोसिटी को, उसको सी ही नज़र आएगी इस केस में। सेकंड केस में भी जब बी देखेगा ना इसकी लाइट की वेलोसिटी को, उसको सी ही नज़र आएगी। थर्ड केस में भी अगर आपके पास ये लाइट वेलोसिटी है तो अब की बार भी जब भी इसको देखेगा सी ही नज़र आएगी। इट मीन्स जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स पे, जो पार्टिकल्स पे ओबे हो रहा था वो लाइट के ऊपर ओबे नहीं होता। तो माइकलसन मोर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये शो करना चाह रहा था कि जो लाइट की स्पीड है वो भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, वो वहाँ पर फेल हो गया। तो इसको फिर कैसे समझाया गया, क्यों स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्शन के साथ, ओरिजिन के साथ और ऑब्जर्वर की पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पर तो हर बार वी ए की वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का अगर ले लें हम, टॉर्च अगर जला रहे हैं हम यहाँ पे, तो हर बार क्या रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके, सी और सी आ रहे हैं।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने दिया हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने दो अजम्पशंस दी हैं आपको, दो पोस्टुलेट्स दी हैं, और दो पोस्टुलेट्स वो क्या कर रही हैं, अगर उनको हम समझें तो वो अगर हम लगाएं कहाँ पर, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे, तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अगर स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट में जा रहे हैं तब भी सी रहेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन जा रहे हैं तब भी सी रहेगी। तो ये बार बार रिजल्ट आपका सी जो है वो कांस्टेंट क्यों आ रहा है, तो इसी को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट तो यही दिया कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं वो क्या है, आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो न्यूटन्स लॉज आर ओबेड बाय इनर्शियल फ्रेम्स विच मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आप दो की कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो आपके इनर्शियल फ्रेम कहला जाएंगे, अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हों। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, चाहे ऑब्जर्वर लाइट की डायरेक्शन में जाए, चाहे ऑब्जर्वर लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में जाए, चाहे ओरिजिन आप चेंज कर दें। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की वैल्यू जो है आपकी, सी की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट आपको पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। इस पर डायरेक्शन का, ऑब्जर्वर का और ओरिजिन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स इन ऑल द डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट और द ऑब्जर्वर। आप यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि ये आपके पास टॉर्च आपने जला दी, बेशक आप टॉर्च को भी वी वेलोसिटी से भगा लीजिए इसी डायरेक्शन में, तो होना क्या चाहिए था, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी आनी चाहिए थी, C-V अगर ए से देखते। लेकिन ए ने, या जो आप टॉर्च को भी भगा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो अगर आप टॉर्च को रेस्ट में भी कंसीडर कर लें, टॉर्च से भी कंपैरिजन करें, रिलेट करें स्पीड ऑफ लाइट को, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या रहेगी, C रहेगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो यही इंडिकेट कर रही है कि जो सोर्स है उसको भी बेशक आप, यानी ये मान लीजिए एक ट्रेन में आपने टॉर्च जला ली, तो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है उसकी वेलोसिटी तो C है, और ट्रेन चल रही है वी वेलोसिटी, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर आप सोर्स ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट देखेंगे तो आपको C ही नज़र आएगी। प्लेटफॉर्म पर कोई बंदा खड़ा है वो भी देखेगा, और जो ट्रेन में बैठा है वो भी देख रहा है, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, वो ऑब्जर्वर देखे तो भी C नज़र आएगी। प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा खड़ा है वो भी अगर लाइट को देख रहा है तो उसको भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी नज़र आएगी, C नज़र आएगी। तो दीज आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।